एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली यहाँ पर ज्यादातर बच्चों के जो थर्ड सेम के एग्जाम है वो यहाँ पे ओवर हो चुके हैं और आप लोग का फोर्थ सेमेस्टर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब देखो, फोर्थ सेमेस्टर ये आप लोग की पूरी फार्मेसी जर्नी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और गेम चेंजर सेमेस्टर होने वाला है, क्योंकि अब देखो यहाँ से चीजें ना बिल्कुल बदलने वाली हैं। देखो, अभी तक आपने जो भी पढ़ा थर्ड सेमेस्टर तक, वो आप लोगों का एक बेस डेवलप करने के लिए तो था, लेकिन आपने असल में अभी तक फार्मेसी के बारे में एक्चुअली में कुछ नहीं पढ़ा। अगर हम फार्मास्यूटिक्स को थोड़ा बहुत छोड़ दें तो आपने अभी तक एक्चुअल में दवाओं के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। लेकिन अब यहाँ पे जो फोर्थ सेमेस्टर है, यहाँ पे आप अब जो है असल में दवाओं के बारे में पढ़ना स्टार्ट करने वाले हो। यानी यहाँ से आप देखोगे कि जो भी आप लोग के सब्जेक्ट्स आप लोग को देखने को मिलेंगे, इसमें आप देखोगे कि दवाएं हमारी यहाँ पे बनती कैसे हैं, दवाएं हमारी बॉडी में यहाँ पे काम कैसे करती हैं, ठीक है, उनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, उनका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो वो सारी चीजें अब आप लोग यहाँ पे जो भी आप लोग के फोर्थ सेम और जो भी आने वाले सेमेस्टर्स हैं, उनमें आप लोग यहाँ पे दवाओं के बारे में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हो। और अगर हम लोग यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो अब यहाँ से हमारे जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनका सबसे ज्यादा वेटेज हमारा यहाँ पे, हमारे जो भी जितने भी आप चाहे कोई गवर्नमेंट एग्जाम ले लो, चाहे आप लोग का जो है जीपैट वगैरह ले लो, नाइपर ले लो, वॉट, तो उन सभी में आप लोग के यही सारे सब्जेक्ट बेसिकली जो हमारा फार्माकोलॉजी है, हमारा फार्माकोग्नोसी है, ठीक है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट है, इनका बहुत अच्छा खासा वेटेज हमारा जो भी हमारे बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से देखिए चीजें हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अब आप लोग को यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ से आप लोग को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अभी तक आपने चीजों को लाइटली लिया, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप थोड़ा सा चीजों को सीरियसली पढ़ें। अब देखिए आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे। आज की वीडियो में सबसे पहली बात तो हम लोग अपने सब्जेक्ट्स को देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे कि हर सब्जेक्ट में आप लोग को बेसिकली पढ़ना क्या क्या है, वो सब्जेक्ट किस बारे में है। एंड उसके बाद देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो थोड़ा सा आपको पता ही है कि जो फोर्थ सेमेस्टर है, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। बिल्कुल अभी जस्ट रिसेंट ईयर ही हमने कवर किया था। तो बिल्कुल न्यू अपडेटेड सिलेबस आप लोग का ऑलरेडी कवर है, जो कि आप लोगों को प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो जाके ऑलरेडी देख सकते हो। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें हम यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग सीरियसली इस सेमेस्टर को स्टार्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप सिलेबस समझना, जो कि आप लोग को आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। और उसके बाद देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इस बार हम आपके लिए न्यू क्या क्या लेके आने वाले हैं, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो है इस साल के अकॉर्डिंग न्यू अपलोड करेंगे, टॉप 12 क्वेश्चंस भी अपलोड करेंगे। एंड उसके बाद देखिए एक थोड़ा सा प्लान चल रहा है, अभी हम पूरी गारंटी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा हमारा प्लान चल रहा है कि जो भी आप लोग के यूनिट्स हैं, ठीक है, उनका एक रैपिड शॉट लाया जाए, जिसमें बेसिकली हर एक यूनिट का एक बहुत ही रैपिड रिवीजन होगा। तो कोशिश रहेगी, अभी के लिए कुछ कह नहीं सकते, बट फिलहाल के लिए सिलेबस तो आपका कवर ही है, तो आप जो है प्लेलिस्ट वगैरह में जाके देख सकते हो। बाकी देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो जो फोर्थ सेमेस्टर है, इसमें आप लोग को यहाँ पे 5 सब्जेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। देखिए अभी तक आप लोगों ने 4 सब्जेक्ट ही पढ़ा है, ठीक है, अगर एकेटीयू यूनिवर्सिटी को छोड़ दें, तो बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी है उनमें सभी बच्चों ने 4 सब्जेक्ट ही पढ़े हैं। लेकिन अब फोर्थ सेमेस्टर से आप लोग के फाइनली जो है 5 सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। फोर्थ सेम में भी आप लोग को 5 और फिफ्थ सेम में भी आप लोग को 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। सिक्स में तो 6 सब्जेक्ट आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं। अब ठीक है, अभी आगे की बात छोड़ते हैं। फोर्थ सेम की बात करें तो इसमें आप लोग को 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इन पांचों का आप लोग को सेमेस्टर यानी यूनिवर्सिटी एग्जाम देना है। अब अगर हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें, तो देखिए 2 सब्जेक्ट तो आप लोग के कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेंगे थर्ड सेम से। जैसे एक आप लोग का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जिसका फर्स्ट पार्ट आपने थर्ड सेम में पढ़ा था, सेकंड पार्ट आप लोग यहाँ पढ़ोगे। अब उसके बाद यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो हाँ, अब यहाँ पे फोर्थ सेम में आप लोग की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नी खत्म हो जाएगी फाइनली, जो कि आप लोग की सेकंड सेम में स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे आप लोग को इसका थर्ड पार्ट पढ़ना है, जिसके बाद आप लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन केमिस्ट्री से आप लोग का पीछा नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो जा रही है और मेडिसिनल केमिस्ट्री आ रही है। और मेडिसिनल केमिस्ट्री यहाँ से आप लोग को आने वाले 6 सेमेस्टर यानी इसका जो है फर्स्ट पार्ट आप लोग को यहाँ पढ़ना है, एंड सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोग को फिफ्थ और सिक्स सेम में पढ़ना है। तो देखो केमिस्ट्री से पीछा तो नहीं छूटने वाला है, और मेडिसिनल केमिस्ट्री थोड़ी सी यहाँ पे और
टिपिकल नहीं है, बिल्कुल टिपिकल नहीं है, ठीक है, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दो और नए सब्जेक्ट आप लोग को इस सेमेस्टर से देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला हमारा हो जाता है फार्माकोलॉजी 1, और ये हमारा यहाँ पे बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है पूरे फार्मेसी का, आप कह सकते हो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा हो जाता है। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है फार्माकोग्नोसी फर्स्ट। तो इस तरीके से आप लोग को 5 सब्जेक्ट देखने को मिलने वाले हैं, और इनमें से देखिए जो आप लोग का मेडिसिनल, फार्माकोलॉजी और कोग्नोसी है, इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग को यहाँ पढ़ना है, एंड सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोग को फिफ्थ और सिक्स सेम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। और अगर अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सब्जेक्ट्स के बारे में और सब्जेक्ट का सिलेबस अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, तो सबसे पहले हम लोग फार्माकोलॉजी से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए फार्माकोलॉजी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारे फार्माकोलॉजी का सिलेबस हो जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट है क्या, तो आप देखो बहुत सिंपली अगर आप लोग समझो तो आप लोग जब दवा खाते हो, ठीक है, तो आपने दवा खाई, और दवा खाने के बाद क्या होता है, जिस चीज के लिए आप लोग दवा खाते हो उससे आप लोगों को रिलीफ मिल जाती है। लेकिन कैसे रिलीफ मिलती है, वो दवा हमारी बॉडी में गई, उसने कैसे अपना इफेक्ट शो किया, कैसे हमारी जो दवा है, ठीक है, उसने हमारी जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको कैसे ठीक किया, उसने क्या क्या काम किए, उन सारी चीजों की जो स्टडी है वो हम लोग यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग अपने यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 और यूनिट 2 में आप लोग को जनरल फार्माकोलॉजी पढ़नी है। यानी यहाँ पे हम लोग जनरली देखेंगे कि कोई भी दवा है, कोई भी दवा वो कैसे काम करती है हमारी बॉडी में, ठीक है, उसका कह सकते हो क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, और हमारी बॉडी उस पर कौन कौन सा इफेक्ट शो करती है। अब देखिए बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली अपने यूनिट्स के अंदर ही बात करेंगे जो आप लोग वीडियो देखोगे, बट अभी के लिए आप लोग एक ओवरव्यू लो कि इसमें क्या होता है। हम लोग दवाओं के बारे में पढ़ते हैं कि दवा हमारी बॉडी में काम कैसे करती है, ये इसका मेन पर्पस होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ोगे कि फार्माकोलॉजी बेसिकली होती क्या है, तो इसमें हम लोग सारी चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप लोग वीडियो जाके देख लेना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके देखिए अब फार्माकोलॉजी के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स जो कि आप लोगों को यूनिट 1 के अंदर ही पढ़ना है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर भी हमारे 4 पार्ट हो जाते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन मतलब कि दवा हमारी कैसे हमारी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होती है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसे वो हमारी जो दवा है जिस जगह उसको अपना एक्शन शो करना है कैसे वहां पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसे जाती है। मेटाबॉलिज्म की कैसे हमारी दवा जो है जब अपना एक्शन जो है शो कर देती है तो कैसे उसको बाहर निकालने लायक हम लोग बनाते हैं। और एक्सक्रीशन मतलब कि कैसे फाइनली बॉडी उसको बाहर निकालती है, क्योंकि जब दवा का एक्शन हो गया तो उसको बाहर भी निकालना है। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 2 की बात करें तो यूनिट 2 में भी आप लोग को जनरल फार्माकोलॉजी का ही जो सेकंड पार्ट होता है, एक होता है फार्माकोकाइनेटिक जो कि आप लोग को फर्स्ट में पढ़ना है, दूसरा हमारा होता है फार्माकोडायनेमिक्स। अब इसमें आप लोग पढ़ोगे कि जो दवा है, ठीक है, वो एक्चुअल में मतलब कैसे अपना रिस्पॉन्स शो करती है, मतलब उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, किस तरीके से कौन से रिसेप्टर पे जाके वो बाइंड करती है, रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद उसका क्या क्या मैकेनिज्म होता है, ठीक है, कैसे हमें रिस्पॉन्स मिलता है, वो सारी चीजें बेसिकली आप लोग यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ोगे। इसमें बेसिकली आप लोग रिसेप्टर्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ रहे होगे, ठीक है। जैसे रिसेप्टर्स के हमारे बहुत सारे टाइप होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हो गया, आयन चैनल रिसेप्टर, तो इन सभी के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पे अपनी यूनिट 2 में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत अपने एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग इंटरेक्शन, जैसे दो दवाएं जब आपस में हम लोग लेते हैं, ठीक है, दो दवाएं साथ में लेते हैं तो कौन कौन से इंटरेक्शन हो सकते हैं, हो सकता है एक दवा दूसरी दवा के इफेक्ट को बढ़ा दे, हो सकता है कम कर दे। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा इसके अंदर देख रहे होंगे। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 की बात करें तो देखो अब यूनिट 1 और यूनिट 2 में हमने पढ़ी जनरल फार्माकोलॉजी की एक्चुअल में कोई भी दवा, कोई भी ए टू जेड कोई भी दवा हो वो कैसे काम करती है। अब यहां से यूनिट नंबर 3 से हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट 3 से हम लोग पढ़ेंगे कि जो दवा है, ठीक है, तो जो अलग अलग हमारे बॉडी के सिस्टम्स होते हैं उनमें जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कौन सी दवा हम लोग लेते हैं और कौन कौन सी दवा उनमें काम करती है। जैसे कि आप सिंपली समझो, मान लो जो आप लोग का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमने अपने फर्स्ट सेम में पढ़ा था, आप लोगों को याद होना चाहिए, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो अब मान लो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पे जो भी दवाएं आप लोग लोगे तो कौन सी दवा इसमें ली जाती है, उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, वो सारी चीजें अब आप लोग यहाँ पे अलग से कह सकते हो सिस्टम वाइज पढ़ोगे। जैसे फार्माकोलॉजी के कितने 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो, सेकंड पार्ट आप लोग फिफ्थ सेम में पढ़ोगे, थर्ड पार्ट आप लोग सिक्स सेम में पढ़ोगे। तो इन तीनों पार्ट में बेसिकली हम लोग हमारे बॉडी के अलग अलग सिस्टम में, जैसे सेकंड जो फिफ्थ सेम है उसमें आप लोग पढ़ोगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जैसे हमारा हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन का नाम आपने सुना है, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ जाना, ठीक है, हमारा कार्डियक हार्ट डिजीज, ठीक है, कार्डियक हार्ट फेलियर हो गया। तो बेसिकली इन सभी में हम लोग कौन कौन सी दवाएं यूज करते हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में
जैसे बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो ये जो आप लोग का थर्ड यूनिट है, तो थर्ड यूनिट में आप लोग को क्या पढ़ना है, आप लोग को लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में पढ़ना है। आप लोग को यहाँ पे माइस्थेनिया ग्रेविस, ग्लाउकोमा, ठीक है, इन सभी में कौन कौन सी दवाएं हमारी यूज होती हैं उनके बारे में आप लोग पढ़ोगे। और इसके साथ ही आप लोग थोड़ा बहुत अपने जो है अपने इन सिस्टम्स के बारे में भी पढ़ोगे कि ये सिस्टम्स हमारे बॉडी में कैसे होते हैं और इनमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर प्रॉब्लम हो गई तो कौन कौन सी दवाएं हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यूनिट 3 में आप लोग पढ़ोगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, और यूनिट 4 में आप लोग पढ़ोगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने कहाँ पढ़ा था, आपने सेकंड सेम में, ठीक है, सेकंड सेम के एचएपी में। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप लोग देखो तो कौन कौन सी आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे कि जो हमारी सिडेटिव्स होती हैं। सिडेटिव्स क्या होती है, नींद की दवाएं। हिप्नोटिक्स मतलब ये भी हमारी सिडेटिव्स मतलब थोड़ा सा रिलैक्स करने वाली दवाएं, और हिप्नोटिक्स मतलब नींद वाली दवाएं। और सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट हो गया। एंटी एपिलेप्टिक्स यानी कि जो एपिलेप्सी होती है ना, जैसे किसी को मिर्गी का दौरा आता है तो कौन कौन सी दवाएं हम लोग यहाँ पे उस एपिलेप्सी को ट्रीट करने में यूज करते हैं। अल्कोहल्स, तो जो हमारा अल्कोहल होते हैं जैसे जो भी शराब वगैरह होती है, ठीक है, वाइन वगैरह होती है, तो उनसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और उनका क्या क्या यूज भी होता है, तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली आप देखो से यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उन दवाओं के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अपना एक्शन शो करती हैं। जैसे अब आप लोग नींद की दवा लेते हो तो नींद की दवा कहाँ काम करती है, आप लोग के ब्रेन पे तो काम करती है भाई, आप लोग के ब्रेन को रिलैक्स कर देती है ताकि आप लोग को नींद आ जाए। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अलग अलग सिस्टम में, बॉडी के अलग अलग सिस्टम में कौन कौन सी दवाएं यूज होती हैं उनके बारे में आप लोग यहाँ पे पूरी फार्माकोलॉजी में पढ़ने वाले हो। तो यूनिट 3 में आपने पढ़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यूनिट 4 में आपने पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और यूनिट 5 में भी आप लोग यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही पढ़ोगे। तो इसके अंदर और भी जैसे हमारी पार्किंसंस डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, इन सभी को हमने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, सेकेंड सेम की पैथोफिजियोलॉजी में, ठीक है, तो आप लोग को याद होना चाहिए। तो इन सभी में कौन सी दवाएं यूज होती हैं। फिर हमारा सीएनएस स्टिमुलेंट हो गया, ओपॉइड एनाल्जेसिक्स, एंटागोनिस्ट, और उसके बाद हमारा यहाँ पे ड्रग एडिक्शन, ड्रग अब्यूज, तो इन सभी के बारे में। ओपॉइड मतलब जैसे कि जो हमारी दर्द को दूर करने वाली दवाएं होती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा नशा भी देती है, ठीक है, मतलब दर्द को तो मतलब ये पेन रिलीवर्स तो होते हैं। एनाल्जेसिक मतलब पेन रिलीवर्स, ठीक है, पेन किलर्स कह सकते हो, लेकिन ओपॉइड मतलब जो थोड़ी सी नशीली हो। तो इन सभी के बारे में बेसिकली हम लोग यहाँ पे अपने 5th यूनिट में पढ़ेंगे। तो देखिए पूरी फार्माकोलॉजी में अगर हम लोग यहाँ पे समराइज करें तो पहली 2 यूनिट में पढ़ोगे फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, तीसरी यूनिट में पढ़ोगे आप लोग यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, और चौथी और 5वीं यूनिट में आप लोग पढ़ोगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। यानी अगर हम लोग यहाँ पे 4th सेम के फार्माकोलॉजी की बात करें तो इसमें आप लोग यहाँ पे नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी दवाएं यूज होती हैं उनके बारे में आप लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। अच्छा देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग किस सिटी से हो, ठीक है, तो किस सिटी से हैं मेरे बच्चे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा फार्माकोलॉजी और सेकंड सब्जेक्ट हमारा जाता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब देखो, अब ये मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है, देखो नाम से ही हम लोग देखें तो मेडिसिनल मतलब मेडिसिन की, और केमिस्ट्री यानी कि हमारा केमिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो अब आप यहाँ पे ये समझो कि ये जो भी दवाएं हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे जो भी दवाएं आप लोग फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ोगे, जैसे मान लो आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो जो है ड्रग्स यूज्ड इन पार्किंसन डिजीज। अब पार्किंसन डिजीज के अंदर जो भी दवाएं आप लोग यूज करने वाले हो, ठीक है, वो दवा का जो नाम है, वो दवा का जो काम है, उस दवा का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो आप लोग पढ़ोगे कहाँ, फार्माकोलॉजी में। लेकिन अब वही दवा, ठीक है, जो दवा आप लोग यहाँ पे इन अलग अलग बीमारियों को ठीक करने में यूज करने वाले हो, इन दवा का स्ट्रक्चर क्या है, जैसे इस दवा का कुछ केमिकल स्ट्रक्चर भी तो होगा ना, तो उस दवा का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, ये आप लोग कहाँ पढ़ोगे, ये आप लोग पढ़ोगे इस मेडिसिनल केमिस्ट्री में। यानी कि देखो अब अगर आप लोग थोड़ा सा समझो ना, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री देखा जाए तो ये हमारा फार्माकोलॉजी का ही कह सकते हो एक हिस्सा हो जाता है, मतलब हिस्सा तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप ये समझो कि इससे रिलेटेड ही है। मतलब आप फार्माकोलॉजी में जिन दवाओं की बारे में पढ़ोगे उन्हीं दवाओं का केमिकल स्ट्रक्चर आप लोग को इसके अंदर पढ़ना है। मतलब फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बहुत सिमिलर है, अभी आप लोग देखोगे तो आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा। तो देखिए यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में तो आप लोग इंट्रोडक्शन देखोगे इसका, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री होती क्या है, उसके बाद हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट थोड़ा बहुत देखोगे, फिर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें देखो, अब आप लोग यहीं पे आ जाओ, देखो यहाँ पे आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म जो आप लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हो, इसको आपने अपने फार्माकोलॉजी में भी तो पढ़ना है भाई। फार्माकोलॉजी में देखो यूनिट 1 में आप लोग को ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना है, और यही सेम चीज आप लोग यहाँ भी पढ़ोगे। तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस थोड़े बहुत स्ट्रक्चर ऐड हो जाएंगे, तो बहुत इजी है। मेडिसिनल केमिस्ट्री बहुत इजी होने वाली है। फार्माकोलॉजी आपने पढ़ ली तो मेडिसिनल आप लोग का ऑलरेडी तैयार हो जाएगा, ठीक है, बस आप लोग थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर याद करना है। अब कैसे, देखो ये देखो,
आप लोग का जो सेकंड यूनिट है मेडिसिनल का, सेकंड यूनिट क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो भाई देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही तो पार्ट है हमारा। देखिए इसके अंदर भी तो सिंपैथोमाइमेटिक, अगर आप लोग यहाँ पे देखो, आप लोग अपना जो है फार्माकोलॉजी का सिलेबस देखो, तो ये आप लोग का जो है देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है? एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो चीजें आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे वही सेम चीजें आप लोग को यहाँ पे पढ़नी है। बस आप लोग को यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है कि दवाओं का स्ट्रक्चर। अब जैसे मान लो कि हमारा सिंपैथोमाइमेटिक यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करने वाली जो भी दवाएं हैं, तो उनका अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे एक्स्ट्रा। जैसे डायरेक्ट एक्टिंग के, जैसे अब ये नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामीन, मिथाइल डोपा, क्लोनिडिन, ये सब क्या है? ये सब दवाएं हैं, ठीक है। तो इन दवाओं का क्या पढ़ोगे आप लोग? स्ट्रक्चर पढ़ोगे, बाकी कुछ खास नहीं है। इन्हीं दवाओं को आप लोग को फार्माकोलॉजी में ही पढ़ना है, लेकिन वहां पे आप लोग पढ़ोगे कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है। मतलब फार्माकोलॉजी में थोड़ा बहुत एडीएमई आ जाता है, ये दवाएं कैसे अब्जॉर्ब होती है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती हैं, वो सारी चीजें आप लोग थोड़ा सा वहां पे पढ़ोगे, और बाकी आप लोग को सेम चीजें यहाँ पे पढ़नी है। जैसे अगर आप लोग यूनिट 3 देखो, अब देखो यूनिट 3 में भी हमारा क्या है? कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। तो बेसिकली ये भी हमारा यहाँ पे इसी एएनएस का ही पार्ट होता है, यानी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। तो देखिए सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, तो जो आप लोगों ने फर्स्ट सेम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था, नहीं भी पढ़ा था कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोग दोबारा पढ़ लेना। हमने सारी चीजों को एकदम बेसिक से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो उन सभी के बारे में ही आप लोग पढ़ोगे, यानी यही चीजें आप लोग को फार्माकोलॉजी में भी दे रखी हैं, ठीक है, और यही चीजें आप लोग की मेडिसिन में भी दे रखी हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूनिट 4 की बात करें, तो देखिए यूनिट 4 में क्या आ गया? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही तो आपने यहाँ पे कहाँ पे पढ़ा था? अपने फार्माकोलॉजी में भी तो पढ़ना है आप लोग को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वहां पे भी था और यहाँ पे भी है। उसके बाद देखिए यूनिट 5 की बात करें, तो यहाँ पे भी देखिए फिर से अगेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यूनिट 4 यूनिट 5 अगर हम लोग देखें, तो देखिए ये आप लोग की मेडिसिनल की यूनिट 4 है और यूनिट 5 है, दोनों में क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और वहीं पे अगर आप लोग अपने फार्माकोलॉजी को देखो, तो फार्माकोलॉजी की भी जो आप लोग की यूनिट 4 और यूनिट 5 है, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आप लोग को सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी दोनों में ही आप लोग को इसी सेम चीजों के बारे में पढ़ना है। बस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप लोग स्ट्रक्चर पढ़ लोगे, वहां पे आप लोग एक्शन पढ़ लोगे, बस कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम सिलेबस होने वाला है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने थर्ड सब्जेक्ट की बात करें, तो थर्ड सब्जेक्ट हमारा जाता है फार्माकोग्नोसी। अब ये देखिए फार्माकोग्नोसी की अगर बात करें, तो ये भी मतलब यहाँ पे भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग अपनी दवाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अब अगर यहाँ पे भी हम लोग दवाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें और फार्माकोलॉजी में डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली हम लोग उन दवाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें नेचुरल सोर्सेज से देखने को मिलती हैं। यानी हम लोग यहाँ पे उन दवाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें प्लांट, एनिमल, मरीन और जो भी हमारे टिश्यू कल्चर, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, इन सबसे जो हमारी दवाएं मिलती हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे अपने फार्माकोग्नोसी के अंदर। और भी अगर हम लोग यहाँ पे और स्पेसिफिक बात करें, तो स्पेशली जो हमारे प्लांट से जो हमारी दवाएं मिलती हैं, है ना, नेचुरल सोर्सेज से। जैसे आप ये समझो कि नेचुरली हम लोग क्या, तुलसी हमारी क्या है? तुलसी भी हमारी एक टाइप की दवा है, एलोवेरा भी हमारा एक टाइप का क्या है? दवा की तरह काम करता है। तो उन सभी के बारे में नेचुरली क्रूड फॉर्म में आप लोग यहाँ पे इसके अंदर पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि नेचुरली हम लोग यहाँ पे ड्रग्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, है ना, अल्फाबेटिकल। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, तब समझोगे आप लोग। फिर क्वालिटी कंट्रोल, तो कैसे हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि जो हमारी नेचुरल दवाएं हैं वो सही है कि नहीं है ना, उनमें कोई मिलावट तो नहीं है। उसके बाद यूनिट 2 में आप लोग पढ़ोगे कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। तो बेसिकली यहाँ पे देखो कल्टीवेशन मतलब खेती करना। तो नेचुरली जब भी हम लोग मान लो कोई प्लांट से आप लोग दवा ले रहे हो, तो सबसे पहले हमें उस प्लांट को उगाना भी तो पड़ेगा। तो कैसे उसको हम लोग यहाँ पे उगाएंगे, कैसे उसको कलेक्ट करेंगे, फिर कैसे उस प्लांट को, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे, जो कि हमारा कह सकते हो जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जिससे हम लोग दवा बनाने वाले हैं, उसको कैसे प्रोसेस करेंगे भाई। उसमें जो भी फर्दर चीजें, जैसे देखो अब कोई प्लांट है तो उसमें सारा का सारा पार्ट दवा नहीं होता है, कुछ पार्ट ऐसा भी होता है जो कि किसी काम का नहीं होता, उसको कैसे हटाएंगे और उसके बाद कैसे दवा को स्टोर करेंगे। तो वो सारी चीजें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? यूनिट नंबर 2 में। यूनिट 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्लांट टिश्यू कल्चर। एनिमल सेल कल्चर आपने पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी में, याद है आप लोग को? उसी तरीके से हमारा जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर। भाई यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग ऐसे प्लांट्स जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, मतलब जो कि हो सकता है फ्यूचर में ना रहे, तो उनका हम लोग यहाँ पे कैसे कल्चर बनाते हैं ताकि वो हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल हो सके। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 4 में आप लोग पढ़ोगे अपने फार्माकोग्नोसी इन वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो अब देखिए फार्माकोग्नोसी का सबसे मेजर अगर आप लोग यहाँ पे एग्जांपल ले तो आयुर्वेदा। भाई आयुर्वेदा में हम लोग क्या करते हैं? जो भी नेचुरल सोर्सेज से दवाएं मिलती हैं उन्हीं को तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, चाइनीज, इन सारे सिस्टम्स के बारे में हम लोग यहाँ पे यूनिट 4 में पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, अब देखो
जैसे जो प्लांट होते हैं तो मेटाबोलाइट्स आप लोग को अगर पता हो तो मेटाबोलाइट्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। अब ये समझो प्राइमरी के अंदर हमारा एग्जाम्पल क्या आ जाता है, हाँ बिल्कुल वही जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, फैट, ये सारे हमारे आ जाते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बेसिकली इन्हीं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से बनते हैं। अब आप ये समझो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है ये प्लांट के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ये ज्यादातर इसी सेकेंडरी मेटाबोलाइट का ही जो पार्ट होता है वो हमारा ड्रग्स में यूज होता है, ठीक है। तो अब ये समझो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ये प्लांट के लिए ज्यादा जरूरी नहीं होते हैं, लेकिन इन्हीं से हमारी सारी दवाएं बनती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है उसको आप लोग पढ़ोगे यूनिट नंबर बेसिकली यहाँ पे 4 के अंदर, ठीक है। तो यूनिट 4 में आप लोग पढ़ोगे अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जैसे कि हमारा एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनॉइड, टैनिन्स, वोलेटाइल ऑयल, रेजिन्स, इन सभी के बारे में आप लोग यहाँ पे यूनिट 4 में पढ़ोगे। और यूनिट 5 में आप लोग क्या पढ़ोगे, यूनिट 5 में आप लोग पढ़ोगे अपने प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को, यानी यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे अपने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, मरीन ड्रग्स, इन सब के बारे में आप लोग यहाँ पे इसके अंदर पढ़ोगे। तो ये हो गया हमारा फार्माकोग्नोसी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने अपने 3 नए सब्जेक्ट को देख लिया जो कि आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने 2 ऐसे सब्जेक्ट का जिनका आप लोग का कंटिन्यूएशन देखने को मिलने वाला है, और जो कि हमारे लास्ट पार्ट होंगे। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स भी यहाँ पे लास्ट पार्ट होगा इसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी यहाँ पे 4th सेम में इसके बाद आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसका जो, तो यहाँ पे देखिए जो यूनिट 1 है तो यहाँ पे आप लोग को क्या पढ़ना है, अब यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। तो देखिए अगर आप लोग को याद हो तो जो फार्माकोग्नोसी का फर्स्ट पार्ट, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट था जिसको आपने सेकंड सेम में पढ़ा था, वहां पे हमने क्या देखा था, वहां पे हमने देखा था आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारे 2 टाइप थे, एक था स्ट्रक्चरल, तो स्ट्रक्चरल को हमने वहां पे देखा था, और दूसरा था स्टीरियो। तो स्टीरियो को वहां मैंने आप लोगों से बताया भी था कि स्टीरियो को हम लोग आगे चल के, ठीक है, 4th सेम में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे आ गया आप लोग का स्टीरियो। तो स्टीरियो के अंदर भी हमारे 2 टाइप होते हैं, एक होता है ऑप्टिकल, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को आप लोग पढ़ोगे अपने यूनिट नंबर 1 के बाद 1 के अंदर, और जो इसका सेकंड टाइप है ज्योमेट्रिकल, तो ज्योमेट्रिकल को आप लोग पढ़ोगे यूनिट नंबर 2 के अंदर, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में आप लोग पढ़ोगे अपने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को। अब देखो हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या है, हेटेरोसाइक्लिक का मतलब पहली बात तो साइक्लिक होंगे, और दूसरी बात की देखो साइकिल के अंदर ही, मतलब जैसे ये साइकिल है तो इसके अंदर ही आप लोग को यहाँ पे कोई हेटेरो एटम, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के यहाँ पे कोई एटम देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हमारी जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, देखो साइक्लिक मतलब कि हमारा साइकिल में होगा, और हेटेरो का मतलब ही होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के अगर हमें यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर हमारी रिंग के अंदर ही, अच्छा देखो मान लो यही स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से बना हो, ठीक है, इसी तरीके से कि यहाँ पे इसके रिंग के बाहर मान लो अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नहीं कहेंगे कि ये हमारा जो है हेटेरोसाइक्लिक है, क्यों, क्योंकि ये रिंग के बाहर है, तब इसको हम लोग हेटेरोसाइक्लिक नहीं बोलेंगे। हेटेरोसाइक्लिक तब बोलेंगे जब जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो हमारा एटम, जो भी हमारा बेसिकली एटम है वो हमारे रिंग के अंदर ही होगा, तब हम लोग यहाँ पे उसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। तो इन्हीं, तो जैसे अब ये हमारे बहुत टाइप के होते हैं, जैसे ये हमारा फ्यूरान हो गया, तो इसी तरीके से फ्यूरान, पायरोल, थियोफिन, तो इन तीनों के बारे में आप लोग को पढ़ना है यूनिट नंबर 3 के अंदर। और यूनिट नंबर 4 में भी आप लोग को इसी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। तो इसके अंदर जो बचे हुए जैसे कि हमारा पायराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल, थायाजोल, पायरिडीन, क्विनोलोन, आइसोक्विनोलोन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को बहुत सारे जो हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनके बारे में आप लोगों को किसमें पढ़ना है, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 में। और यूनिट 5 की बात करें तो इस यूनिट 5 में देखिए अब आप लोग यूनिट 5 में पढ़ोगे, जैसे आप लोगों को याद हो तो हमने बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है, हमारा बर्च रिडक्शन, मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, बैकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है, स्किमेट रीअरेंजमेंट, वॉल्फ किस्टनर रिडक्शन। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो ये जो अलग अलग टाइप के हमारे रिडक्शन होते हैं बेसिकली, ठीक है, ऑक्सीडेशन होते हैं, तो ये जो रिएक्शंस होती हैं जो कि हमारी सिंथेटिक इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई दवा हमारी बन रही है, उस दवा को बनाने में ये सारी रिएक्शंस अपना बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। तो इन सारी रिएक्शंस के बारे में, मतलब ये रिएक्शन कैसे होती हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उन सभी के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 5 में पढ़ेंगे। तो ये आप लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। और फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 के सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे यूनिट 1 में अपने कोलाइडल डिस्पर्जन के बारे में। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है हमारा डिस्पर्जन। बहुत ही सिंपल है, आपने सॉल्यूशन पढ़ा है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन।
अब देखो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट है वो इस तरीके से मिल जाता है कि मिलने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको अलग से नहीं देख सकते। मतलब सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। और वहीं पे अगर हमारा मान लो सॉल्यूशन ऐसा है कि सॉल्यूट हमने सॉल्यूशन में डाला तो लेकिन वो मिला नहीं, तो फिर उसको हम लोग क्या बोल देंगे, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और ये जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन। यानी डिस्पर्जन में हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन में बेसिकली जो सॉल्यूट होता है वो हम लोग सॉल्वेंट में डालते तो है लेकिन वो मिलता नहीं है। इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसलिए हम लोग उसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट ना बोल के क्या बोल देते हैं, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिकली। अब देखो ये डिस्पर्जन के 3 टाइप होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर, एक होता है कोलाइडल, एक होता है कोर्स। तो कोलाइडल को आप लोग पढ़ोगे यूनिट नंबर 1 में, और जो कोर्स है उसको आप लोग पढ़ोगे यूनिट नंबर 3 में। अब अगर आप लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, बहुत सिंपल, इमल्सन सस्पेंशन ये हमारा डिस्पर्जन ही होता है। क्यों? क्योंकि भाई सस्पेंशन में क्या होता है, जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल भी हमें अलग से दिख जाते हैं, है ना, वो मिलते नहीं है। तो वो हमारे एक टाइप का डिस्पर्जन ही होता है। तो किसका टाइप होता है, वो कोर्स डिस्पर्जन का टाइप होता है, जिसको आप लोग को यूनिट 3 में पढ़ना है। तो यूनिट 1 में पढ़ोगे आप लोग कोलाइडल डिस्पर्जन, ठीक है, और यूनिट 2 में आप लोग पढ़ोगे रियोलॉजी। तो रियोलॉजी क्या होती है, देखो रियोलॉजी थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग समझ नहीं पाओगे, जब आप लोग पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। बाकी आप लोग सिंपली समझो कि यहाँ पे रियोलॉजी होती है फ्लूइड्स के फ्लो की साइंस, मतलब फ्लूइड्स हमारा किस तरीके से फ्लो करता है। ठीक है, अब फ्लो की साइंस हमें क्यों पढ़नी है, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, तो रियोलॉजी में हम लोग फ्लूइड्स की फ्लो की साइंस पढ़ेंगे, और यहाँ पे इसके बाद सेकंड हमारा इसी के अंदर आता है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सॉलिड्स में डिफॉर्मेशन कैसे होता है, सॉलिड्स में चेंजेस कैसे होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बेसिकली, स्ट्रेस स्ट्रेन आपने पढ़ा होगा, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। यूनिट 3 में आप लोगों को पढ़ना है कोर्स डिस्पर्जन, यानी कि हमारा इमल्सन और किसके, सस्पेंशन के बारे में। तो इमल्सन और सस्पेंशन अगेन आप लोग को यहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ना है। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट टाइम में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में आप लोग पढ़ोगे। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 4 की बात करें, तो यूनिट 4 में आप लोग को पढ़ना है माइक्रोमेरेटिक्स। अब देखो माइक्रोमेरेटिक्स में अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करें, तो यहाँ पे आप लोग को पाउडर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आप इतना सिंपली समझो, जो पाउडर होते हैं पाउडर, तो पाउडर के बारे में आप लोग यहाँ पे इस पूरी यूनिट में बहुत डिटेल में पढ़ रहे होगे। ठीक है, पाउडर का पार्टिकल साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एंड फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 5 की बात करें, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे ड्रग स्टेबिलिटी के बारे में। तो ड्रग स्टेबिलिटी से मतलब है कि यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कोई दवा है, तो दवा की क्या होती है, एक सेल्फ लाइफ होती है कि 1 साल 2 साल तक वो जो है सेफ रहेगी, उसके बाद खराब हो जाएगी। तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे दवा की सेल्फ लाइफ को डिटरमाइन करते हैं, कौन कौन से यहाँ पे रिएक्शन होती हैं, ठीक है, जो कि हमारा कह सकते हो दवा को डिग्रेड करने के कौन कौन से ऑर्डर होते हैं, कि देखिए फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये सारी चीजें बेसिकली हम लोग यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि केमिकल डिग्रेडेशन को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, यानी जो दवा है वो डिग्रेड कैसे होगी, जैसे कि टेम्परेचर, सॉल्वेंट, आयनिक स्ट्रेंथ। तो ये सभी चीजों को बेसिकली हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में अपनी यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो देखिए ये आप लोग का हो जाता है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस, और इस तरीके से यहाँ पे 4th सेमेस्टर में हमने यहाँ पे इन 5 सब्जेक्ट के सिलेबस को एक ओवरव्यू लिया है। आई नो अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया। तो देखिए भाई, इतना बड़ा सिलेबस है, आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग सब कुछ एक ही वीडियो में समझ लो। अब जो के जाके देखो अपने सब्जेक्ट को, ठीक है, उनकी यूनिट्स आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। बाकी देखिए, आप जो है थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग किस सिटी से हो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रोबेबली इन तीनों में से किसी वीडियो में, क्योंकि अब यहाँ पे 4th सेमेस्टर का सिलेबस तो ऑलरेडी कवर है, तो आप लोग जाके देखो। ठीक है, और कमेंट करते रहना उसमें भी, ठीक है, कमेंट करते रहना। मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी पूछे हैं, तो उन सबका आंसर भी देते रहना। बाकी कुछ और भी अगर आप चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।